आपके बीच में हाजिर है। मैं गुजारिश करूंगा सभी से कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आपकी बेटी हमारी बहन के साथ है। हमारे शहर का 15 साल के आमदार ने ना ताली की सहूलत है, ना ताली में अदारे है। हमारे पास दो बच्चों को पढ़ाने के लिए सब ताली में अदारे है। लाइट की तकलीफ की जो बात चल रही सबको मालूम है, टॉयलेट लाने वाला हमारा आमदार सिकंदर अवार्ड था, कोई दूसरा नहीं था। और जिनको कमीशन मिलता है इनका और इनके लोगों को ही मिल रहा है जो मुंबई कलमा के प्रेसिडेंट आयुमे के जनाब जहांगीर साहब को मैं माइक देना चाहता हूँ, लिहाजा उनकी बातों को समझ फरमाएं। जनाब जहांगीर साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी माँ बहनों का भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर वक्त दिया, हम लोगों को इज्जत दी। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार। मुंद्रा शहर के अंदर काफी दिनों से, काफी सालों से हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया है, ये देखा जा रहा है कि लोग बाहर जाकर हम पर राज कर रहे हैं। उसके पहले भी काफी लोगों ने कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर तो इनकी गुंडागर्दी रही है। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस बार दो मुस्लिम पार्टियों ने, मुंद्रा शहर की दो बड़ी पार्टियों ने निर्णय लिया कि आपस में मिलकर सैयद पठान साहब को आगे बढ़ा करके इनको यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए और इनको भारी मतों से जीत दिलाई जाए इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा मुख्तसर सा वक्त में और देना चाहूंगा आप लोगों का, तबियत थोड़ी नासाज है। मुंद्रा शहर के जो हालात आप लोगों ने देखे पिछले 15 साल के अंदर, जो यहाँ पर विकास के लोगों ने एक हुए लगा के रखी है, मुंद्रा में इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है। मुंद्रा के अंदर विकास हुआ है, नशे में विकास हुआ है। आज हमारे गांव के जो नौजवान तबके के जो बच्चे हैं, उनका हाल ये है कि उनको एक दिन में 3 बार फीड आती है। 18 साल 9 साल इनका ये एक मुद्दा ये रहा है ना कि मुसलमान कौम को अगर राह से भटकाना है, इनको खराब करना है, तो इनके गाँव के अंदर नशे को आम कर दो। नशा आम हो जाता है, घर वाले परेशान, माँ बाप परेशान, सारी चीजें परेशान। ये 15 साल से आप लोगों ने देखा होगा, 2009 का एक वक्त था, एक दौर था जिस टाइम पे नशा दिखने का 2 हब हुआ करता था, एक अमृत नगर और एक रशीद कंपाउंड। उस टाइम पे जो लोग नशा खरीदने जाया करते थे, वो लोग के अंदर एक डर हुआ करता था कि मैं नशा खरीदने जा रहा हूँ, मुझे कोई देख ना ले। खरीदने वाले में एक डर था। आज तो अल्लाह माफ करे, ये हाल है कि गली गली कुचे कुचे के अंदर, हर रिक्शे के अंदर बैठ करके माल बेचा जा रहा है। आज हमारी कितनी माँ बहनों के घर चुके नशे के चक्कर में। 15 साल से क्यों कुछ मुंद्रा शहर को इन चीजों से महरूम क्यों रखा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। माँ बहनों, आप लोगों के पास लोग फिर आएंगे, ये वोट मांगेंगे, ये देखिए छोटे मुसा भाई जो होता है ना, ये आपस के दोनों के मगर वापस आकर एक दूसरे के सामने अपोजिशन का नाम लेकर के आप लोग भटका करके वोट लेंगे। इस बार मुंद्रा शहर के अंदर आपका भाई, आपका बेटा सैयद पठान, मुंद्रा शहर का आमदार, इंशाअल्लाह ताला आने वाला आमदार, स्थानिक मुंद्रा शहर का आमदार, इसको मतदार भारी मतों से जीत दिला करके उसको आगे कामयाब बनाए इंशाअल्लाह ताला, और काम ले इंशाअल्लाह ताला मुंद्रा शहर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। मुस्लिम लीग जिंदाबाद, एमआरएम जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। आएगा थक हार के न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है। इन्हीं आशार के साथ मैं हमारी बहन फराह शेख को दावत देना चाहते हैं, क्योंकि वक्त की कमी है, लिहाजा मैं बहुत ही कम वक्त लेना चाहता हूं और हमारी बहन को मदद करना चाहता हूं। मोहतरमा फराह शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं। मैं पर्सनली किसी भाषण देने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, आप लोगों को किसी भी तरीके का भाषण नहीं। आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। और ये हमारा तो पहली बार नहीं है, सबसे पहली बार आमिना बाजार के, हम पहले भी मिल चुके हैं और हम बार बार मिलते रहते हैं किसी न किसी मसलों पर। और अल्हम्दुलिल्लाह आमिनाबाद के लोग इतने कोऑपरेटिव है, इतने ज्यादा माशाल्लाह कोऑपरेटिव है। हर बार सुबह से लेकर रात हो जाती है, चाहे वो टोरेंट का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, ये लोग सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ एक साथ बनाकर खड़े रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हर मसले को हम लोगों ने सॉल्व किया है। मुझे बेहद खुशी है कि ये आप यहाँ पर जाएंगे तो ये लोग आपको प्यार जरूर देंगे, ये लोग आपको इज्जत जरूर देंगे। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है आमिनाबाद के लोगों के ऊपर, क्योंकि ये वो लोग हैं। सिर्फ ये नहीं, क्यों सिर्फ ये, पूरा मुमरा, मैं पूरे मुमरा की बात करूंगी। पूरे मुमरा के लोग सच में जो है वो बहुत सारी चीजों से वंचित है। अभी जैसे कि मेरे भाई ने बताया, हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष जहांगीर शेख, उन्होंने भाई ने बताया कि कलवा में 16 गार्डन है, मुमरा में बताओ कितने गार्डन है। मुझे बताओ, बच्चों के खेलने के लिए
में शफी का पहले जो बच्चे का इंतकाल होना शुरू करते थे, क्या आप वो भूल सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या टोरेंट को माफ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो आपको माफ नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, माफी सिर्फ एक बार मिलती है, 2 बार मिलती है, 3 बार, अगली बार सजा मिलती है। अब आपको सजा देना है लोगों को, इस बार आपको सजा देना है। और सजा का मतलब होता है अब आप उनको नहीं वोट करें। अब हमारे भाई, जैसे कि आपने मुझे हमेशा अपने मुंबई की बेटी बोलकर एक्सेप्ट किया है, मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। मेरा भाई भी है यहाँ पर मौजूद। आज मुस्लिम लीग पार्टी ने यहाँ पर MIM के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने भी बहुत किया है, हमने भी बहुत किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से उम्र और तजुर्बे में बड़े होते हुए हमने एक म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमारे पास एक उम्मीदवार होना चाहिए। अगर मैं लड़ती तो शायद मैं अलग वोट ले लेती, अगर मेरा भाई लड़ेंगे तो वो अपने वोट ले लेते, तो मुसलमानों का बंटवारा था, उनके वोटों का बंटवारा होता। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि किसी एक कैंडिडेट को उतारा जाए और हम सबके वोट वन साइडेड जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो एक उम्मीदवार सिर्फ इंडिया अलायंस के नाम पर, हम में से किसी ने उस उम्मीदवार को देखा था? किसी ने वैशाली दरेकर को देखा था? बताओ, किसी ने देखा था? कोई उसको जानता था? बिल्कुल नहीं। वो क्या है किसी को पता था? नहीं। लेकिन वो फासिस्ट ताकतों को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए थे। ये सबूत है कि मुसलमान हर जगह एक होता है, लेकिन मुसलमानों को हर जगह नजरअंदाज किया जाता है। इस बार सजा देने का वक्त आ गया है। इस बार हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हम उनको सजा देंगे। इस बार हम जो है हमारा स्थानीय आमदार लेकर आएंगे, हम हमारी मुस्लिम क़यादत को पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। हमें अपने वोटों से ज्यादा राजनीति, देखिए एक इंसान को हम लोगों ने एक बार 2009, 2014, 2019 अब फुल स्टॉप। अब किसी को भी उनको वोट नहीं देना है। जितेंद्र अवार्ड ने सिर्फ और सिर्फ वादे किए। अभी वीडियो में बोलते हैं, दूसरी जगह पे इंटरव्यूज में बोलते हैं कि जैसे ही मैं आऊंगा 1 महीने में आपके लीडर चेंज हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। अरे यही वादा तो 2019 में भी किया था। आगे बोला था अगर टोरेंट पावर आएंगी तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को यह वादा किया गया और मैं आपको सबूतों के साथ बता सकती हूँ, 4 करोड़ का उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड टोरेंट पावर से लिया। यानी टोरेंट पावर से आप पैसे ले रहे हो यही तो इलेक्शन लड़ने के लिए, यही तो आप इलेक्शन लड़ रहे हो और यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो मैं आखिर में ये बात आप लोगों को भूलना नहीं है। क्या आप उस बच्चे की मौत को भूल सकते हो? नहीं। आप ही के सामने वो हॉस्पिटल बन रहा है, TMC हॉस्पिटल, कितने टाइम से बन रहा है बताइए? कब से बन रहा है? 2009 से। आज क्या कर रहे हैं? 2024 तक उसके सामने की बिल्डिंग रेडी हो गई, लेकिन हॉस्पिटल अब तक बनने को तैयार नहीं है। और अगर बन भी जाता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी से आगे अपनी रोटियां सेकती, हम चालू करवा रहे। अरे मुस्लिम लीग की 9 दिन की भूख हड़ताल की वजह से हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन रुका है। अगर वो भूख हड़ताल नहीं होती तो आज तक वो प्राइवेट हो चुका होता था। तो ऐसी सारी चीजों को हमको नहीं भूलना है। ये लोग आज क्या बात कर रहे हैं कि भाई अरे वो हमारे बाप जैसे उम्र के खुद 1 साल माइनॉरिटी मिनिस्टर होने के बावजूद इसी हॉस्पिटल के सामने ITI पार्क बन रहा है। वो सिर्फ 4 करोड़ रुपए की वजह से भाव है। आपने 4 करोड़ क्यों सेंक्शन नहीं किए? आप चाहते ही नहीं है कि बच्चे बड़े आगे बढ़े। ये ITI जो बन रहा है यहाँ पर बाजू में, अगर ये हो जाएगा तैयार, हमारे बच्चे मुफ्त में सारी स्किल सीखेंगे गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के साथ और उनको गवर्नमेंट प्लेसमेंट भी मिलने वाली है। क्या ये बात आपको मालूम है? नहीं। और वो बताएंगे भी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के पूरे 4 साल 5 साल आपको जो अनएम्प्लॉयड रखते हैं, आपको बेरोजगार रखते हैं जानबूझ के। क्योंकि उनका जब इलेक्शन आए तब आप लोग सब दौड़ के उनके पास आप काम लेने के लिए उनकी स्ट्रेटेजी आप समझो। अच्छा मुझे बताओ, महीने में 30,000 40,000 अगर आप कमा रहे हो तो आप जाओगे इनकी रैलियों में? कोई जाएगा कमाने के लिए? ये जानबूझ के आप लोग को बेरोजगार रखते हैं कि उनके लिए आप काम कर पाए। आप इनकी स्ट्रेटेजीज को समझिए, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अच्छा ये तो इनके कितने भी अभी कर लो, इनकी बातें कर लो, रातें खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी नाकामी के ना किस्से खत्म नहीं होंगे। इनकी नाकामी के किस्से ही नहीं खत्म होने वाले। अब जो दूसरा दावेदार जो इम्पोर्टेड कैंडिडेट है हमारा थाना से, और अच्छा चलो सबसे पहले मेरे को बात बताओ, क्या हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं। बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं। बीजेपी की समर्थक पार्टियों को वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग नजीबुल्लाह को वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग वोट करेंगे? नहीं करेंगे। देखो आज सिर्फ पैसा दिखाने से कुछ नहीं होता। क्या वो पैसा आपको 5 साल काम आएगा? बिल्कुल नहीं। कल को आपको 5 साल में कुछ चीजें, कुछ आपके घर में कोई हादसा हो जाते क्या हो जाते, क्या वो चंद पैसे आपके 5 साल में काम आएंगे? क्या 5 साल का राशन भरा जाएगा उसके अंदर? कल को कुछ मौत वगैरह मिट्टी हो गई, बच्चे की पढ़ाई हो गई, क्या वो पैसे उसके अंदर काम आएंगे? लेकिन अगर आपको 5 साल में अगर एक आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, आपको
आपको काम आएगा, वो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। तो इसीलिए ऐसे लोगों की, और ये लोग वो लोग हैं जो इन्हीं जितेंद्र अवार्ड के साथ पूरा टाइम सत्ता में थे। हाँ, पूरा टाइम आप सत्ता में रहे, आपने उनके साथ खड़े रहे, आपने उनके लिए वोट मांगा पिछले 2 इलेक्शन में, आपने उनके लिए वोट मांगा। आज जब आप अलग हो गए तो आप अपने लिए भी वोट मांग रहे हो, लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ पर तय कर दिया और हमको उनको भगाना है यहाँ से। अगर वो आए भी तो उनको सीधा बोलना हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको भी बता दूं कि वो जमील शेख, आपने सुना होगा रापोड़ी में जमील शेख की हत्या का आरोपी है। क्या हम किसी आरोपी को अपने एमएलए हमारा आमदार बनाएंगे? हम किसी वक्त की जमीनों को खाने वाले को हमारा आमदार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो हमको ये चीजों का ध्यान रखना है। आने वाली 20 तारीख को, आने वाली 20 नवंबर को ये बात मैंने कहा ना, मैं आपको कोई भाषण नहीं, मैं आपको बातें करने आई हूँ, मैं आपको कुछ समझाने और कुछ बताने यहाँ पर आई हूँ। ऐसी कई बातें हैं क्योंकि इनके इतने घपले हैं, इतना स्कैम है कि आप बात करते पहले तो शायद इलेक्शन में दिन आ जाएगा, लेकिन इनके घपले नहीं खत्म होने वाले। तो इसीलिए आज मैं इतनी सी बात बोलकर जब अपनी बात खत्म करूंगी कि 20 नवंबर को हमारी तरफ से, मतलब हम जो है वो मुमरा वालों की तरफ से एक स्थानिक यहाँ का रहने वाला एक मुसलमान, सच्चा और नेक और ईमानदार, कल को कुछ नहीं होगा हम इनको भी पकड़ेंगे ना, पकड़ेंगे कि नहीं? काम करेंगे, काम कराएंगे भी और कुछ नहीं होगा पकड़ेंगे भी इनको। तो हम जब इनको पर भरोसा कर रहे हैं, आप मेरे पर हमेशा से भरोसा करते आए, तो एक बार सिर्फ अपनी उमरा की बेटी के बोलने पर हमारे जो उम्मीदवार है एमआईएम के, इनको वोट करें। और 9 नंबर इनका बटन है, सरफराज खान एक्चुअली इनका नाम है, लेकिन आगे सैफ बटन है, पता नहीं इनकी निशानी है। 9 नंबर बटन पर इनको बटन दबा के इनको भारी मतों से जो आप लोगों को जिताना है। आपका बटन की निशानी जो है वो आप लोगों को याद रखना है। 9 नंबर बटन आपको याद रखना है, ऊपर से नहीं जाना, नीचे से जाना और 9 नंबर बटन दबाना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर। एक मौका और दे दो, हमारे लोग तुमको खुद मौका देते, लेकिन तुमने अपने सफर को खुद अपने हाथों से किया है। तुमने हमारे शहर को तालीमी इदारों से महरूम करके, तुमने मेरे शहर को हेल्थ की हमें हर एक फैसिलिटी से महरूम करके, तुमने मेरे शहर में तोरन जैसी एक वबा को ला करके तुमने अपने आप का सफर खुद खत्म कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला इस 20 तारीख को मेरे शहर के हर एक घर से, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, जहाँ जहाँ मेरी यानी बातें पहुँच रही है, उस हर एक घर से मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई वोट निकल करके तुमको बताएंगे। 20 तारीख को पतंग के निशान पे वोट दबा करके तुमको बताएंगे कि तुमने टोरेंट लाकर कितनी बड़ी गलती करी इस शहर में। क्या आज टोरेंट से आप परेशान नहीं है? आप जानते हो टोरेंट से कौन कमीशन खाता है? यहाँ का विधायक कमीशन खाता है। आपने इकबाल भारती जो हमारे प्रेस रिपोर्टर उनकी रिपोर्ट देखी है, उन्होंने खुलासा किया था कि सिर्फ पर यूनिट के पीछे 6 पैसे के चक्कर में इन्होंने हमारे शहर को आज तोरण का गुलाम बना दिया। क्या आज आप परेशान नहीं हो? क्या तोरण को लाने वालों को आप वोट दोगे? क्या आप चाहोगे कि तोरण जो आज 500, 1000, 2000 ये तो आपको पैसों की लालच दे रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, ये देते हुए 1 महीने का आपका बिल शायद उससे चुका दिया जाएगा? क्या 5 सालों तक आप 3000, 4000, 5000 ज्यादा बिल भरोगे? अगर आप तोरण को हटाना चाहते हो तो एमआईएम को मौका दीजिए, एक बार इस बेटे पर भरोसा करके एक वोट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले तोरण को इस शहर से बाहर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी मेरी बहन ने कहा कि एक नया करिश्मा हमारे शहर में होने जा रहा है। हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं, इनके बीच से अलग होकर के एक इनके ही साथी नगर जो एक टोरन लाने के कमीशन खोजी में साथ में थे, जो एक कब्रिस्तान चोरी के साथ में थे, कब्रिस्तान की जमीन के जो हमारे बच्चों के लिए कॉलेज स्कूल पास की गई उसकी चोरी में साथ में थे, जो हमारे हॉस्पिटल को आज प्राइवेट करके कमीशन खाने की बात हो रही उस चोरी में साथ में थे। आज अलग होकर के बड़े ईमान वाले बंदर आपके बीच में आ रहे, हम देख रहे, वो आकर के आप लोगों को कह रहे कि मैं आपका मुसलमान भाई हूँ, मुझे वोट दो। अरे तुमको ये कहने का हक ही नहीं है। अगर तुम वाकई में हमारे सही में ईमान वाले भाई होते तो तुम कभी उस फिरका परस्त सोच के साथ नहीं जाते, उस बीजेपी के साथ नहीं जाते जिन्होंने मेरी बहनों की अजमत रजी की और मेरे भाइयों की खूब रजी की है। क्या मेरा शहर भूल जाएगा इस बात को? मैंने तो मैं बहुत बोला होता। मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए, यहाँ पर जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, क्या आप कभी अपना वोट दे करके उस जुल्म में शामिल हो गए कि आपकी वोटों की ताकत से आपकी मस्जिदों को गिराया जाए? क्या आप कभी उस वोट को, अपने वोट का पावर इस्तेमाल करके, आपके वोट की ताकत को इस्तेमाल करके आपके बुजुर्ग को कहीं पे यानी मौत लिंचिंग की जाए, कहीं भीलकम को मारा जाए, कहीं हमारे भाइयों का खून बहाया जाए, कहीं हमारे भाइयों के घरों पे बुलडोजर चढ़ाया जाए? आप यकीन माने इस बार अगर यहाँ पर हम लोगों ने इस
नजीमुल्लाह को अगर वोट दिया तो याद रखिए हमने डायरेक्ट बीजेपी को वोट दिया, और हमने डायरेक्ट जो हमारे आने वाले टाइम पे मस्जिदों पे हमले होंगे, हमारे यहाँ बस्तियों पे हमले होंगे, हमारे लोगों की मॉब लिंचिंग होंगी, हम उस पर हिस्सेदार होंगे। तो क्या कोई यहाँ से उस पर हिस्सेदारी लेना चाहेगा? हाथ उठा के बोलिए, क्या आप लोग हिस्सेदारी लेंगे? आप लोग नकारोगे कि नहीं? उसके पैसों को नकारोगे कि नहीं? जो हमारे भाइयों के खून में लिपटे हुए पैसे के आप उसको हाथ में पकड़ोगे? वो पैसे के बल पे हमारे शहर में सोच रहे बीजेपी को लाएगा, क्या उसे बीजेपी को इस शहर में लाने दोगे? आप लोग वोट देकर के मुझे ताकत दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मुझे मदद कीजिएगा। मैं ये बीजेपी वाले को और वो इजराइल वालों को इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को दोनों को थाना छोड़कर आऊंगा। इन लोगों ने, मैं जब आपके हक के लिए लड़ा था, आपको पता होगा कि जब मैं आपके हक के लिए लड़ रहा था मैं बेगुनाह था, लेकिन मुझे 40 दिन जेलों में रखा गया। मैं बेगुनाह था, सिर्फ मेरा कसूर ये था कि मैं मेरे शहर के बच्चों को चाहता था कि फ्री तालीम हासिल हो। मैं चाहता था कि टोरन जैसी कंपनी इस शहर से वापस चली जाए। इसकी सजा मुझे क्या दी गई? मुझे 1.5 साल तड़ीपार किया गया बेकसूर होने के बावजूद। लेकिन जिस तरीके से 1.5 साल तड़ीपार रहने के बाद, 40 दिन जेल में रहने के बाद आज मैं यहाँ आपके हक के लिए लड़ रहा हूँ ना, इंशाअल्लाह ताला इनको इतने जोर से बताओ आवाज दे करके कि तुम्हारा भाई असेंबली में भी इस तरीके से ही तुम्हारे लिए लड़ेगा 23 तारीख के बाद। मेरे भाई आवाज नहीं आई आपकी, आवाज दीजिए कि आप लोग मुझे वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग 20 तारीख को पतंग के निशान पे वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं की आदत आप मानते हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने मुझे मौका दिया है। मैं आपके ही सदर का, आपका ही एक सिपाही हूँ, मैं आपकी जमात, आपकी पार्टी का एक नुमाइंदा हूँ। यकीन जाने जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सड़क से लेकर सांसद तक हर मजलूम, हर गरीब, हर मजलूम की आवाज बने हुए, मैं मेरे मुंबई शहर की आवाज इंशाअल्लाह ताला असेंबली में बनूंगा, ये वादा करता हूँ। बस मुझे एक बार मौका दीजिए। आप लोग यकीन जाने बहुत वक्त की कमी है, मैं तो मैं बहुत कुछ बोलता, आपको बहुत बातें बताता, बस आखिर में ये वादा करके आप अलविदा लूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो यकीन जाने तो इस शहर से जाएगी। इस शहर का हर एक बचाने वाले 2-3 सालों के अंदर जो एक डोरेमन कब्जा करके बैठा है ना, वो भी कहानी मुझे सुन ले, हलक में हाथ डाल करके वो जमीन वापस लेंगे। और हमारे बच्चे यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जमीन पे फ्री में तालीम हासिल करेंगे, फ्री में मेडिकल की तालीम हासिल करेंगे, फ्री में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करेंगे। और यकीन जाने यही अमीनाबाद से आने वाले वक्त में MIM, मुस्लिम लीग और दीगर जो हमारे साथ जुड़े हुए सब लोग आपको यहाँ से आने वाले वक्त में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का मौका देंगे इंशाअल्लाह ताला। बस मेरी बातों में खत्म करता हूँ, वक्त हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।